प्यारे बच्चों, मैं हूं संजीव झा, डायरेक्टर एसआरसी फिजिक्स कोटा। नीट के एग्जाम में अब नहीं के बराबर वक्त रह गया है। ऐसे में जिन बच्चों ने तैयारी अभी तक पूरी नहीं की, थोड़े से डरे हुए हैं, उनके लिए सबसे बेहतर है कि जो भी टाइम बचा हुआ है उसमें कुछ कुछ ऐसे पोर्शन को तैयार कर लिया जाए जिससे आपके क्वेश्चंस थोड़े बहुत बढ़ जाएं। सपोज कर लो आपने 20 क्वेश्चन करने के लायक प्रिपरेशन किया है, उसमें 5-10 क्वेश्चन और बढ़ा लो, थोड़ा सा हैंडसम मार्क्स आ जाता है। 130, 120 ये सब फिजिक्स में फिर भी अच्छा मार्क्स कहलाता है। छोटे छोटे पोर्शन पे कंसंट्रेट करो। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको लॉजिक गेट के बारे में दिया था, इसमें मैं आपको सेमीकंडक्टर एंड डायोड के बारे में देता हूँ। एक प्रोबेबल क्वेश्चन हर साल क्वेश्चन रहता है, बड़ा ही सा आसान होता है। 10-15 मिनट अगर आप टाइम इसमें दे दें, इसका क्वेश्चन हर हाल में बनेगा आपसे। मैं दिखाता हूँ इसके कुछ क्वेश्चंस और इसके कंसेप्ट। बच्चों, सेमीकंडक्टर एंड डायोड में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूँ। सेमीकंडक्टर में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। बेसिकली जानते हैं, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी एडेड होता है। जब इसकी डोपिंग करते हैं ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी से करते हैं, जैसे बोरॉन, एल्युमिनियम, इंडियम। इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होता है वो होल्स होता है, वो पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर यदि प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, जिसको हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, उसमें जब पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं, जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन की तरह आता है। ये दोनों पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता है कि ये निगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। मेजर चार्ज कैरियर्स होते हैं निगेटिव, इसमें मेजर चार्ज कैरियर्स होता है होल्स, पॉजिटिव होता है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। अब देखते हैं पीएन जंक्शन कैसे बनता है। पीएन जंक्शन में अगर किसी प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम सैंपल को, यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, हाफ पार्ट अगर पी टाइप यानी कि ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी अगर इधर हम डोप करें और हाफ पार्ट में अगर हम पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डोप करें, तो ये हाफ पार्ट इसका पी टाइप बनेगा, हाफ टाइप इसका एन टाइप बनेगा। पी टाइप में मेन चार्ज कैरियर्स होंगे होल्स और एन टाइप में मेन चार्ज कैरियर होगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिकली अभी ये न्यूट्रल है दोनों, लेकिन यहाँ पर चूंकि चार्ज कैरियर होल्स हैं, कुछ होल्स का डिफ्यूजन ये निगेटिव वाले पोर्शन में होगा और यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन होल्स वाले में होगा, जिसके कारण ये पार्ट अब इलेक्ट्रिकली निगेटिव हो जाएगा और ये पार्ट इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब पी टाइप से एन टाइप में जो करंट फ्लो किया, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट इसको कहते हैं। ये हमेशा पी टाइप से एन टाइप की तरफ फ्लो करता है। और ये जो डिप्लेशन लेयर बीच में बनता है, बीच में यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी, जिसके कारण अब होल्स का डिफ्यूजन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, या इलेक्ट्रॉन अगर पी टाइप में डिफ्यूज करे वो भी थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि बीच में एक पोटेंशियल बैरियर बनता है, इस दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अब ये होल्स को इजिली इधर डिफ्यूज नहीं होने देगा, लेकिन इस पोटेंशियल बैरियर में जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर का फॉर्मेशन होता रहता है, वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वहां से होल्स को वापस इसमें भेजेगा और इलेक्ट्रॉन को वापस इसमें भेजेगा। यानी इफेक्टिवली एक करंट यहाँ एन टाइप से पी टाइप में फ्लो कर रही है, इसको हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट हमेशा एन टाइप से पी टाइप की तरफ फ्लो करता है और डिफ्यूजन करंट पी टाइप से एन टाइप में। इक्विलिब्रियम के स्टेट में ये दोनों करंट की वैल्यू सेम होती है, ताकि नेट करंट जब हम यहाँ निकालते हैं, दिस इज ऑलवेज 0। अब इसमें हम लोग जब बायसिंग करेंगे, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, देखते हैं क्या होता है। इस पीएन जंक्शन को जब हम लोग बायस करवाते हैं, यानी ये था हमारा पीएन जंक्शन, इसको जब हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग करवा रहे थे, फॉरवर्ड बायसिंग में पी टाइप वाले एंड को हम लोग बाहर से किसी सेल के हायर पोटेंशियल टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और एन टाइप वाले एंड को लोअर टर्मिनल से, ताकि इसकी निगेटिविटी कम हो, इसकी पॉजिटिविटी भी कम हो, दोनों के बीच में ये इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होता जाएगा। इसमें डिप्लेशन लेयर थिन हो जाएगा और पोटेंशियल बैरियर भी डिक्रीज करेगा। अब यहां से इस डायरेक्शन में एक बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट कैन फ्लो, पी से एन टाइप में स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर सकता है फॉरवर्ड बायस में। लेकिन यही रिवर्स बायस में पी टाइप को हम लोग निगेटिव टर्मिनल यानी लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं और एन टाइप को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, ताकि इसकी निगेटिविटी और बढ़े, इसकी पॉजिटिविटी और बढ़ेगा। इसमें ये डिप्लेशन लेयर और थिक होता जाता है, पोटेंशियल बैरियर और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। अब इसमें करंट का फ्लो करना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। इसीलिए पीएन जंक्शन में फॉरवर्ड बायस में तो स्मॉल करंट कैन फ्लो, बट रिवर्स बायस में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। अभी हम लोगों ने पीएन जंक्शन देखा था जिसमें फॉरवर्ड बायस में स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट पास कर सकता था, लेकिन रिवर्स बायस में करंट पास नहीं करता है। ये डायोड, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसका सिंबल जब ध्यान रखना है, यहाँ पी टाइप से एन टाइप में
इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर सकता है, लेकिन करंट अगर इस डायरेक्शन में आना चाहे नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि ये स्टॉपर आपके दिमाग में होना चाहिए कि इधर से करंट जाएगा। ये जो साइन हमने यहाँ लिया था, अगर ये कर्व करके दिया रहा है, इसका मतलब ये जेनर डायोड का सिंबल होता है। जेनर डायोड ये ब्रेकडाउन वोल्टेज में ही काम करता है। इस पर बेस्ट क्वेश्चन हम लोग दिखाएंगे, कई बार अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन इस पर बेस्ट पूछ देता है। ये वोल्टेज रेगुलेटर का भी काम करता है। अब जैसे इसमें फॉरवर्ड बायस कौन होगा, कौन रिवर्स बायस होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में कौन है यहाँ? सबसे सिंपल काम ये था करना, जिधर पी टाइप है ये अगर हायर पोटेंशियल पे हो, दूसरा पार्ट अगर लोअर पोटेंशियल पे है, तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर सकता है, ये फॉरवर्ड बायस कहलाएगा। यहाँ देखो ये 0 वोल्ट पे है, ये -2 वोल्ट है, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, इस डायरेक्शन में करंट जाएगा, दिस इज फॉरवर्ड बायस। ये फॉरवर्ड में बायस है। यहाँ -4 है, यहाँ -3 है, ये लोअर पोटेंशियल है, -4 इज स्मॉलर देन -3, ये रिवर्स बायस है। यहाँ -2 वोल्ट है पी टाइप में, एन टाइप में 2 वोल्ट है, ये लोअर है, ये हायर है, ये भी रिवर्स बायस्ड हो गया। और यहाँ ये 3 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, यानी पी टाइप इसका 3 वोल्ट पे है, लोअर पोटेंशियल पे है, दिस इज ऑल्सो रिवर्स बायस। यानी यहां से हमारा आंसर होना चाहिए सिर्फ ए, ये फॉरवर्ड बायस में है, ये तीनों रिवर्स बायस में है। फिर देखते हैं इसमें रिलेटेड और भी जितने क्वेश्चंस बनते हैं। पीएन जंक्शन डायोड के क्वेश्चन में ये दूसरा टाइप में दिखा रहा हूं यहाँ। ऐसे क्वेश्चन में चूज द करेक्ट सर्किट व्हिच कैन अचीव द ब्रिज बैलेंस। ब्रिज बैलेंस इसमें से कौन अचीव कर सकता है, कौन नहीं, थोड़ा सा ध्यान देना होता है। ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अब देखना है कि कहीं ये रिवर्स बायस में तो नहीं है, ये फॉरवर्ड बायस में है, करंट को फ्लो करने देगा। हो सकता है, होगा ही या नहीं मैं अभी नहीं बता सकता, चेक करते हैं इसको। यहाँ ये हायर पोटेंशियल है, करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ये रिवर्स बायस आ गया, यहाँ करंट नहीं फ्लो करने देगा, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। थर्ड में देखो यहाँ ये हायर पोटेंशियल है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ये फॉरवर्ड बायस में है, करंट जा सकता है, पॉसिबल हो सकता है, चेक करेंगे अभी। फोर्थ ऑप्शन में देखो ये हायर पोटेंशियल है, इसका मतलब करंट इस डायरेक्शन में आएगा, यहाँ ये रिवर्स बायस में है, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि करंट को ये फ्लो ही नहीं होने देगा। अब ऑप्शन 1 और 3 में यहाँ चेक करना है। यहाँ जरा देखो बैलेंस होने के लिए ये 10 यानी 1:1 का रेशियो आ रहा है, 15 यहाँ आना चाहिए। ये डायोड है, इसका कुछ न कुछ रेसिस्टेंस होगा, 5 ओम का रेसिस्टेंस पैरेलल में है, इस दोनों का इक्विवेलेंट 5 से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता है। पैरेलल की ये ब्यूटी आप लोग जानते होंगे, 2 रेसिस्टर अगर पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस दोनों से जो छोटा है उससे भी कम होता है। इसकी वैल्यू 15 कभी नहीं हो सकती है, इसलिए ये ब्रिज बैलेंस नहीं दिखाएगा। यहाँ देखो ये 10 ये 15 और इसके साथ सीरीज में है, अगर 10 ओम का ये डायोड यहाँ लगा हुआ हो तो 15 ओम ये भी होगा, ये बैलेंस हो सकता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। आपको ऐसे ही सेग्रीगेट करना था, क्वेश्चंस में से छांटना था कौन सा आंसर हो सकता है कौन सा नहीं, चेक करना है फॉरवर्ड बायस में कौन है, रिवर्स बायस में कौन है, करंट फ्लो करने देगा या नहीं करने देगा, इफेक्टिवली दोनों बैलेंस हो सकता है या नहीं हो सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए अभी मैं और भी बहुत सारा क्वेश्चन दिखाऊंगा जितने डिफरेंट टाइप्स के इसमें क्वेश्चन बनते हैं, आप लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, कंसिडर द जंक्शन डायोड एज आइडियल। आइडियल का मतलब है इसका रेसिस्टेंस हम लोग 0 लेते हैं। द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए बी, ए से बी तक में कितना करंट पास करेगा। आइडियल डायोड दिया हुआ है, या डायोड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे तो भी उसको हम लोग आइडियल की तरह ही रिगार्ड करते हैं। इसका रेसिस्टेंस 0 है। सबसे पहला चीज यहाँ चेक करना था, ए हायर पोटेंशियल पे है +4 वोल्ट, ये -6 वोल्ट, इसका मतलब डायोड यहाँ फॉरवर्ड बायस में है, करंट फ्लो होगा। कितना करंट फ्लो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस यहां से निकालेंगे 4 -6 दैट इज +6 बाय रेसिस्टेंस कितना है 1 किलो ओम 10⁻³ ओम, दिस इज 10/1000 या इसको आप 10 मिली एम्पियर कह सकते हैं। यहाँ 10 मिली एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। पहला चेक करना था कि डायोड फॉरवर्ड में है या रिवर्स में। रिवर्स में कोई करंट नहीं अलाउ करेगा, फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, इजिली करंट निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में the given circuit has two ideal diodes connected as shown in figure. The current flowing through the resistance R1 will be, ये सेटअप दिया हुआ है। यहाँ ये 10 वोल्ट का सेल लगा हुआ है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो तीनों की वैल्यू दी हुई है। एक डायोड यहाँ लगा है, एक डायोड यहाँ लगा है। सिंपली आप देख के बता सकते हैं, ये अगर पॉजिटिव टर्मिनल है करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ये रिवर्स बायस में लगा हुआ है, इधर से कोई करंट पास नहीं करेगा, सारा का सारा करंट यहाँ से पास होकर आएगा क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में है। अब इसमें अगर करंट निकालना था, बहुत सिंपल था, नो करंट थ्रू D1,
D2 के थ्रू कितना करंट पास करेगा? आइडियल डायोड है, टोटल रेसिस्टेंस 10 वोल्ट बाय टोटल रेसिस्टेंस कितना है 224, दिस इज 2.5 एम्पियर। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर पूछता आपको कि D1 से कितना करंट पास करेगा, कोई करंट पास नहीं करेगा। D2 के थ्रू कितना करंट पास करेगा, दैट इज 2.5 एम्पियर। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं अगले क्वेश्चन। इसमें ये द सर्किट शोन इन फिगर, इफ द डायोड फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप इज 0.3 वोल्ट, द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज, ये सर्किट दिया हुआ है आपको, ए है, यहाँ बी है, 5 किलो ओम 5 किलो ओम का दो रेसिस्टर है, फॉरवर्ड बायस में यहाँ आपको दिख रहा होगा एक डायोड लगा हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम यहाँ लेट कर लें, लेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज V। सबसे पहला काम यहाँ ए और बी के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है, यहाँ डायोड का फॉरवर्ड पोटेंशियल ड्रॉप दिया हुआ है 0.3, तो यहां से अगर हम V टर्म लिखें V माइनस 0.3, दिस मस्ट बी इक्वल टू IR टर्म। I के लिए दिया हुआ है 0.2 मिली एम्पियर यानी 10 टू पावर माइनस 3 इंटू टोटल रेसिस्टेंस कितना है 5 प्लस 5 10 किलो ओम 10 टू द पावर 3। तो यहां से लिख सकते हैं V माइनस 0.3 इज इक्वल टू ये 10 टू पावर माइनस 3 और प्लस 3 कैंसिल हो गया, 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2, सो V इज इक्वल टू 2 प्लस 0.3 दैट इज 2.3 वोल्ट। बहुत इजीली हम लोग बना सकते थे ऐसे क्वेश्चन को। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन में कैसे पढ़ेंगे। बच्चों, एक जेनर डायोड के क्वेश्चन में, जो कि जनरली वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है और जेनर डायोड हमेशा रिवर्स बायस में ही काम करता है, ऐसा क्वेश्चन आपको कभी कभी परेशान कर सकता है। कुछ बेसिक्स चीजें होती हैं इसमें, तो ध्यान रखना। अगर यहाँ जेनर डायोड लगा हुआ है, ये वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है। अब अगर यहाँ वोल्टेज को हम बढ़ाएंगे, करंट बढ़ेगा, इस जेनर डायोड के थ्रू भी करंट बढ़ेगा, लेकिन इसका वोल्टेज जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसके पैरेलल में हम जिसको भी लगाएंगे लोड को, उसके क्रॉस वोल्टेज को हमेशा ये कांस्टेंट रखता है। अगर यहाँ वोल्टेज हम घटाएंगे, करंट घटेगा, इसके थ्रू भी करंट घटेगा, लेकिन वोल्टेज इंपैक्ट सेम रहेगा, यानी लोड के क्रॉस वोल्टेज को ये चेंज नहीं होने देता है। दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नोन एज वोल्टेज रेगुलेटर। ऐसे क्वेश्चन में यहां से दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ 20 वोल्ट दिया हुआ है। मान लो यहां से I करंट पास कर रही है, अब कुछ करंट इधर से पास करेगी I1, कुछ करंट इधर से पास करेगी I2। ये मत सोचना यहाँ कि रिवर्स बायस में है, जेनर डायोड है रिवर्स बायस में ही काम करता है। 15 वोल्ट इसका दिया हुआ है। अब यहाँ इसके थ्रू जो करंट पास करेगा I1, पहले उसको निकालते हैं। कितना करंट पास करेगा, एक के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, जितना जेनर डायोड के क्रॉस होगा, क्योंकि पैरेलल में है दोनों। I बराबर V बाई R, रेसिस्टेंस कितना है 1 किलो ओम यानी 10 टू द पावर 3, दिस कैन बी रिटन एज 15 मिली एम्पियर। I1 की वैल्यू होगी। अब अगर यहाँ अगर हम I की वैल्यू निकालें, टोटल करंट कितना यहाँ से पास कर रहा था, यानी जो इधर से पास कर रहा है, इसके लिए सबसे पहला काम, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 20 है, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है 15, नेट पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा 20 माइनस 15 बाय रेसिस्टेंस कितना है सर्किट का 250 ओम, दिस इज 5 बाई 250। अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे तो 20 बाई 1000 हो जाएगा, दिस इज 20 मिली एम्पियर। मेन लाइन से 20 मिली एम्पियर गया, I1 चला गया 15 मिली एम्पियर। इसका मतलब डायोड के थ्रू कितना करंट पास किया होगा, करंट थ्रू डायोड दैट इज 20 माइनस 15, दिस इज 5 मिली एम्पियर। डायोड के थ्रू यहाँ 5 मिली एम्पियर का करंट पास करेगा। डायोड वाली जेनर डायोड वाले जितना भी क्वेश्चन होगा आप 1-2 प्रैक्टिस कर सकते हैं, सब में यही मेन टाइप ही लगा होता है, सब में इतना ही कंसेप्ट यूज करना होता है। आप अगर इस क्वेश्चन को एक बार खुद से भी देख लें, प्रैक्टिस कर लें, थोड़ा बेसिक चीज अगर आपको आइडिया रहा, कुछ भी जेनर डायोड से या डायोड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप इजिली सॉल्व कर आएंगे। 15 मिनट बस टाइम देते हैं। फिर किसी ऐसे टॉपिक पर जिसमें 10-15 मिनट पर मैं आप क्वेश्चन कम से कम एक बना सकते हैं, मैं लेकर आऊँगा जल्दी ही। इसके लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें अगला क्या क्या आता है। थैंक्स।